नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बिकम ब्लॉगर में। दोस्तों आज का जो वीडियो है हमारे ब्लॉग आइडिया सीरीज का अगला पार्ट है। अब तक हमने ब्लॉग आइडिया सीरीज में 2 कमाल के वीडियोस डाले हैं जिसमें आपने खूब अच्छा रिस्पांस दिया है। आप लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से उस आइडिया को अप्रिसिएट किया। बहुत सारे लोगों ने उस आइडिया के थ्रू काम भी करना स्टार्ट कर दिया है और होपफुली आगे के टाइम में हम लोग जब और डिस्कशन करेंगे और इस तरह की चीज़ें आएंगी, हो सकता है कि बहुत सारे लोग उसमें सक्सेसफुल भी होंगे। तो आज का जो आइडिया हो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा मेरे बहुत करीब है, क्योंकि मैंने पर्सनली इस आइडिया पे काम किया हुआ है। वैसे तो जब मैं जो भी शेयर करूंगा आगे भी उसमें बहुत सारे चांसेस ऐसे ही रहेंगे कि मैंने जिस पे काम किया है वही बताऊं। तो इस आइडिया पे मैंने पर्सनली काम किया है, मैंने खुद भी पैसे बनाए हैं इस आइडिया के थ्रू। तो आज का वीडियो जो है पूरा का पूरा इसी के बारे में होगा कि कैसे आप इस तरह के वेबसाइट को बना के, जो मैं आगे शेयर करने वाला हूँ डिटेल आपके साथ, अच्छा पैसा बना सकते हैं, अच्छा ट्रैफिक ले सकते हैं। आखिर उसको करना कैसे है, एकदम स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या होगा और सबसे इंपॉर्टेंट केस स्टडी क्या है उसकी, मैंने कैसे करा था, मैंने किस चीज़ को इनकैश किया, पूरा का पूरा इसी वीडियो में जानने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे ताकि आपको भी इनसाइट्स जो अंदर की बातें हैं वो पता चल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात तो यही कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस फेस को देख रहे हैं और ऑनलाइन पैसे कमाने की सोच रहे हैं या फिर इस तरह कुछ भी अगर आपका प्लान है, तो अभी के अभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको बहुत ही कमाल के वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अब सबसे पहले मैं बता दूं कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की जो पूरी बातचीत है, आधे एक घंटे जो भी हम लोग लंबा जितना भी होगा मुझे नहीं पता, वो बात होगी पोल वेबसाइट को लेके। हम सभी लोग किसी ना किसी तरीके से मतलब एक ओपिनियन अपना पास करते रहते हैं हमेशा। तो किस तरीके से आप एक पोल वेबसाइट बना के उसको इनकैश कर सकते हैं यह जानेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने भी खुद इस तरह के वेबसाइट पे काम किया हुआ है और मैंने करीब 1.5-2 महीने के भीतर ही इस तरह के वेबसाइट से लगभग 3 लाख रुपए कमाए थे। बात पुरानी है लेकिन बात बहुत ज़रूरी है जो कि होनी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपने नए ब्लॉग आइडिया सीरीज़ के लिए इस टॉपिक को चुनूं और आप सभी के साथ जो भी अंदर खाने जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ एकदम खुला रखते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको भूमिका बताता हूँ कि क्या थी कहानी, कैसे मैंने स्टार्ट किया था। तो बात है लॉकडाउन के ठीक बाद की, मतलब लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था लगना, उसी टाइम पे मैंने काम करना इस पे स्टार्ट किया था। क्योंकि जब आपको याद होगा कि लॉकडाउन वाला जब फेज था ना, जब स्टार्टिंग फेज था, उस टाइम पे देश में बहुत तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी, बहुत तरह के प्रोटेस्ट हो रहे थे। आपको थोड़ा सा याद दिलाते हैं, जो कि शाहीन बाग था, CAA, NRC, पॉपुलेशन बिल, AO, बहुत तरह की चीज़ें मार्केट में चल रही थी। बहुत विरोध हो रहा था, बहुत प्रोटेस्ट हो रहा था सरकार का, और उसमें लोग तरह तरह के ओपिनियन दे रहे थे कि ये सही है, गलत है, क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन सब चीज़ों का एक डिजिटल पोल क्रिएट करते हैं ताकि लोगों के पास जब जाए तो ऑनलाइन ही इस तरीके से वोट कर सके और फिर एंड टू एंड अगर हम अपनी बात करें तो हम अपना फ़ायदा उसमें खोज सकें कि उस पर ट्रैफिक आए, उससे हमारा रेवेन्यू बने। तो मैंने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया अपने ही एक पुराने वेबसाइट पे, एक हिंदी का मेरा ब्लॉग था, उस पर मैंने इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया। मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले। मुझे कितने अच्छे रिजल्ट्स मिले मैं आपको सीधे अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूं। उससे पहले मैं आज के वीडियो का थोड़ा सा एजेंडा आपको बता दूं कि क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको केस स्टडी दिखाऊंगा। अक्सर आपको वीडियोज में सबसे लास्ट में केस स्टडी देखने को मिलता है ताकि आप पूरा वेट करें। मैं पहले केस स्टडी दिखाऊंगा और फिर उसके थ्रू मैं चाहूंगा कि आप अंत तक उस चीज को कैसे अचीव करना है इसके लिए वीडियो देखें। तो पहले केस स्टडी दिखाऊंगा, फिर प्लानिंग बताऊंगा कि आखिर क्या प्लानिंग है, कैसे वेबसाइट को स्टार्ट करना है, आपकी कंटेंट की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, मार्केटिंग का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए और फिर फाइनली उसको मोनेटाइज कैसे करना है। तो A to Z पूरा सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने केस स्टडी पे। उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं सीधे अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको तो मैं एक वेबसाइट के बारे में दिखाता हूं जो कि है change.org। ये बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे लोग क्या करते हैं ना, अलग अलग तरह के मुद्दे उठाते हैं कि क्या आपको लगता है कि जानवरों के लिए ऐसा होना चाहिए, या फिर क्या आपको लगता है कि फलाने शहर में एक ब्रिज बनना चाहिए, या फिर क्या आपको ऐसा लगता है। ऐसे करके लोग एक अपना पोल बनाते हैं, पोल कहिए या फिर एक पिटीशन आप यहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसा लोग बनाते हैं। फिर लोगों को शेयर करते हैं कि चलो आप भी इस बात से अगर सहमत है तो इस पे वोट कीजिए। और फिर फाइनली जब यह बात बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो सरकार के पास या फिर और भी जो बड़े ऑफिशियल्स हैं वहाँ तक पहुँचती है। मैंने इसी से थोड़ा बहुत आइडिया लेके एक चीज़ बनाया था जो कि था पोल वेबसाइट। सबसे पहले मैं उसके डाटा दिखाता हूँ कि आखिर उसके डाटा क्या है, स्टैट्स क्या है। तो उसके लिए मैं आपको गूगल एनालिटिक्स में ले चलूँगा, क्योंकि यह एकमात्र साइट है जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि
कि क्या डेटा है क्या नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है 1 जनवरी 2019 से 22 दिसंबर 2020। कहने का मतलब है कि पूरे 1 साल का मैंने डेटा सेलेक्ट किया है, लेकिन जो मेन खेल हुआ है वो एकदम बहुत शुरुआत में ही हुआ है। यहाँ पे 2020 के एकदम बिल्कुल फर्स्ट सेकेंड मंथ में मैंने स्टार्टिंग में देखिए बहुत कम ट्रैफिक आ रहा था, हर मंथ 2-3 हज़ार ट्रैफिक आ रहा था, लेकिन मैंने कुछ इम्प्लीमेंट किया, फिर वहाँ से 10,000 ट्रैफिक आया, फिर 36,000 आया ट्रैफिक दिसंबर में, फिर जनवरी में 2 लाख ट्रैफिक है, फिर आप देखिए फरवरी में 9.5 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिलियन पेज व्यूज़ हैं। फिर आप देखिए थोड़ा सा कमा है, फिर थोड़ा मैंने कुछ और काम किया तो थोड़ा सा और बढ़ा। तो पहले तो मैं इस चीज़ को रिफ्रेश कर देता हूं ताकि आपको ना लगे कि ये कुछ ऐसा स्क्रीनशॉटेड चीज़ है जिसमें मैं फेक डेटा शेयर कर रहा हूं आपके साथ। तो ये पूरा एकदम रिफ्रेश करके आपके सामने लोड होगा। उसमें भी आपको यही देखे, क्योंकि डाटा जो है बिल्कुल जेन्युइन है। डाटा ये है कि हमारे पास 2 मिलियन पेज व्यू आया है और लोग 25 सेकंड तक साइट पर रुके थे। बाउंस रेट कुछ ऐसा था, जिससे एडसेंस की बात करें तो लगभग $2600 बने हैं। $2600 को अगर आप इंडियन रुपीज़ में करें तो देखिए मैं दिखाता हूँ। बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसलिए इंडियन रुपीज़ में भी ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। USD देखिए $2,14,000 रुपये। इसके अलावा लगभग $700-800 रुपये जो है ना वो मेरे बने थे MGID में। वो भी एक ऐड नेटवर्क है, उसके बारे में आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो उससे मेरे बने थे कुछ और पैसे। तो कुल जमा मेरे 3 लाख रुपए इस एक सिंगल कॉन्सेप्ट के थ्रू बन गए थे। मैंने आपको पूरा दिखा दिया, लेकिन आपको तो लगा कि अरे चलो एनालिटिक्स दिखा दिया, पैसे दिखा दिए, इससे थोड़ी ना होता है। मैं रियल कंटेंट दिखाता हूँ। अब देखिए रियल कंटेंट, चूंकि वो वेबसाइट खत्म हो चुकी है, एक डोमेन भी एक्सपायर कर चुका है, मैंने रिन्यू भी नहीं करा, खत्म है सब कुछ। तो एक साइट है वेबैक मशीन करके एक साइट है, archive.org पे है। उसके थ्रू क्या होता है ना कि आप किसी भी वेबसाइट का 2 साल 3 साल पुराना फोटो देख सकते हो कि 2 साल पहले वेबसाइट कैसी थी, 3 साल पहले, 5 साल, 10 साल, जितनी साइट वो चली होगी उतना इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। तो अगर आपको डिटेल में जानना है कि किसी भी एक ब्लॉग का, किसी एक वेबसाइट का पूरा एकदम कैसे जन कुंडली निकालते हैं, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो किया है, आई बटन में लिंक है, आप उसको जाके जरूर देखिएगा। हर ब्लॉगर को, जो लोग इंटरनेट पे काम करते हैं या फिर जो लोग इंटरनेट में इंटरेस्टेड, रिसर्च करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, उनको उस 5, 6, 10 वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें से वेबैक मशीन एक है। तो उसको जाके आप जरूर चेकआउट कीजिए। तो उसी के थ्रू देखिए मैंने यहाँ पे वेबैक लगाया हुआ है और ये उसी डेट का है, मतलब 8 मार्च 2020 का आपको दिखा रहा है और मेरा ये था। तो देखिए कैसा कंटेंट रहता था। मैंने उस टाइम पे किया था कि क्या देश में जनसंख्या कानून की ज़रूरत है। एक देखिए आपको टाइटल दिख रहा होगा कि क्या देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की ज़रूरत है, अभी वोट करें। अब इस पे देखिए पोल सेक्शन है, व्यू जो है 3 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं, 400 से ज़्यादा कमेंट्स है। और देखिए कंटेंट में क्या है, एक फ़ोटो था जो कि लोड नहीं हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। उसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे देखिए कुछ 2 पैराग्राफ है, फिर एक टाइटल है यहाँ भी, और फिर एक पोल है, और फिर शेयर बटन है, और कुछ और पोल है। अब देखिए इस पर्टिकुलर पोस्ट पे जो ट्रैफिक आया है ना, यहाँ पे आपको दिखेगा पॉपुलेशन पोल पे 4,60,000 ट्रैफिक आया है। देखिए URL आप मैच कर लीजिए, पॉपुलेशन पोल, फिर शाहीन बाग प्रोटेस्ट, NRC पोल, मोदी पोल, ट्रम्प पोल, कास्ट सेंसस, बैक CA, मतलब बहुत तरह का। अगर आप CA का सपोर्ट करते हैं तो ये कीजिए, CA का विरोध करते हैं तो इस तरह का हमने पोल कुछ क्रिएट किया था, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा। जैसे कि ये रहा, दिल्ली हिंसा का असली जिम्मेदार कौन, क्या देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में उपद्रवी, चलिए एक तो खैर न्यूज है, क्या आप मोदी सरकार के वर्तमान कार्यकाल से खुश हैं, तो ये सब था। पोल सेक्शन में आपको क्या ट्रंप के भारत दौरे से आप खुश हैं, मतलब ये सब भी। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दिया हूं कि कैसा होता है कंटेंट। तो अब देखिए इस तरह का काम आप आज भी कर सकते हैं। आज भी मुझे काफ़ी कम लोग या फिर कहे तो नेग्लिजिबल लोग दिखते हैं इस तरह काम करते हुए। तो मैं आपको पूरा प्लान बताता हूं कि आखिर इस तरह का ब्लॉग बनाना कैसे है, कैसा कंटेंट डालना है, किन किन टॉपिक को आप टारगेट कर सकते हैं, उस पर ट्रैफिक कैसे लेके आना है, पूरा का पूरा सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्लानिंग के लेवल पे समझाता हूं कि पोल वेबसाइट बनाने के क्या फायदे हैं। पोल वेबसाइट देखिए ऐसा है ना कि जो भी चीज़ आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं ना, पोल के थ्रू लोग कनेक्ट करते हैं। अगर आप लोगों से कुछ पूछते हैं तो लोग आपको आंसर देंगे। जैसे क्या होता है, अभी जनरली जो इस ब्लॉग पे हम लोग काम करते हैं वो एक टाइप का स्टैटिक ब्लॉग है। आप कुछ लिखते हैं, लोग आके पढ़ते हैं, चले जाते हैं। पोल वेबसाइट एक काइंड ऑफ डायनेमिक हो जाता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। आप कुछ लिखते हैं, वहाँ पे एक पोल बनाते हैं, लोग आते हैं, पढ़ते हैं, फिर इंटरेक्ट भी करना स्टार्ट करते हैं। जब लोग खुद वोट करते हैं तो लोगों को पास ऑन भी करते हैं कि चलो देखो यहाँ पे इसका ग्राफ बढ़ रहा है, फिर इसका ग्राफ बढ़ रहा है, इस तरीके से। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन किन टॉपिक को आप टारगेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटिक्स को टारगेट किया जा सकता है,
इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को टारगेट किया जा सकता है। आप स्पोर्ट्स को टारगेट कर सकते हैं, आप इंटरटेनमेंट को टारगेट कर सकते हैं, आप इलेक्शन को टारगेट कर सकते हैं, आप आम जनता के मुद्दे जो भी है उनको टारगेट कर सकते हैं, किसी सिटी को टारगेट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे टारगेट किया जा सकता है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि पोल कैसे बनाना है। वेबसाइट बनाने की बात करें तो बहुत सारे तरीके हैं, आपको भी पता है। ब्लॉगर पे बन जाता है फ्री में बिना किसी पैसे का, वर्डप्रेस पे बन जाता है बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में। फिर आप अगर डेवलपर है तो आप खुद से डेवलप भी कर सकते हैं इस तरह का पोल। तो जो सबसे आसान तरीका है ना, और जो सबसे कन्वीनियंट तरीका कहें या फिर सबसे मोस्ट कहे रिकमेंडेड तरीका है मेरे एंड से भी, वो है वर्डप्रेस पे आप चाहिए, क्योंकि वर्डप्रेस पे आपको प्लगइन्स मिल जाते हैं, कस्टमाइजेशन के 1000 ऑप्शंस हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, अगर आपके पास कोई एक ब्लॉग है तो उसी पे आप काम कर सकते हैं। लेकिन मैं तो रिकमेंड यही करूंगा कि आप चाहें तो एक नया फ्रेश ब्लॉग बनाइए अलग तरीके से, और एक ऐसा डोमेन नेम लीजिए जिसमें कुछ पोल लगा हो, पब्लिक पोल, जनता, मुद्दे, ये सब वर्ड अगर लगा हो ना आपके साइट में तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप जाइए एक होस्टिंग खरीद लीजिए और एक डोमेन ले लीजिए, और अगर आप मेरी माने तो आप मतलब होस्टिंगर को भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने पर्सनली ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन एक स्टार्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि आपको मतलब बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में 3000 के कॉस्ट में आपको एक होस्टिंग मिल जाएगा, वहाँ से आपको एक फ्री डोमेन भी मिल जाएगा, SSL वगैरह। तो स्टार्ट करने के लिए बहुत ही बेहतर प्लान है होस्टिंगर का। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना भी लिंक दिया है, जिसके थ्रू आप ऑब्वियसली जब खरीदेंगे तो मुझे भी कुछ कमीशन मिलेगा, मेरा भी कुछ फ़ायदा होगा कहे तो। और अगर आप मेरे थ्रू खरीदते हैं तो आप निश्चित रूप से मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कीजिए, जहाँ पर मैं आपको डिटेल में थोड़ा बहुत प्लानिंग और पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मैं शेयर कर दूंगा। अब बात करते हैं कि आखिर आपने वर्डप्रेस बना लिया, वर्डप्रेस रेडी इंस्टॉल्ड है, उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको वर्डप्रेस में चल के दिखाता हूं। तो दिखाने के लिए मैं ना अपना ही ब्लॉग इस्तेमाल कर रहा हूं। खैर वो ब्लॉग बंद है अभी, कुछ नया आने वाला है ज़रूर। becomblogger.in करके जो मेरा डोमेन है उस पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ब्लॉग पे आपको इस तरह का पोल का सिस्टम लगाना है। तो जब आप फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे ना तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है कहने का मतलब एकदम बिल्कुल बेसिक से आपका साइट रेडी होता है। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप उसमें एक थीम लगाएं। थीम के 1000 ऑप्शंस है, लेकिन आप देखिए कोई एक फ्री थीम वर्डप्रेस के लाइब्रेरी से उठा के लगा लीजिए। मैंने अभी जो इस पर थीम लगाया हुआ है वो एस्ट्रा है, बहुत ही बेसिक सा थीम है, सभी लोगों को पता होगा। अब प्लगइन की बात करें तो आपको एक प्लगइन चाहिए होता है जिसका नाम है टोटल पोल, क्योंकि पोल जनरेट करने के लिए बहुत सारी प्लगइन है, लेकिन जो मैंने टेस्ट करा हुआ है ना वो है टोटल पोल। मैंने जो भी आपको भी केस स्टडी दिखाया उसमें टोटल पोल का मैंने इस्तेमाल किया था। तो आप भी जाइए टोटल पोल को इस्तेमाल कीजिए, जैसा मैं दिखा रहा हूँ। इसमें आप सर्च कीजिए टोटल पोल, तो टोटल पोल यहाँ पे दिख रहा है आपको, टोटल पोल लाइट। इसमें देखिए बहुत इंस्टॉलेशन तो नहीं है, लेकिन मैंने शायद इसी का इस्तेमाल किया था। अभी इंस्टॉल करके फिर से देखते हैं, काफ़ी लंबे टाइम के बाद इसको मैं देख रहा हूँ। तो इंस्टॉल करके एक्टिवेट करते हैं। अब देखिए इंस्टॉल हो गया है, यहाँ पे एक टोटल पोल का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मेरे से कुछ कुछ पूछा जा रहा है तो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, या फिर ये सब कंटिन्यू कर लेते हैं। जो भी है जैसा भी है मैंने कंटिन्यू कर दिया, मैंने पढ़ा भी नहीं है। लेकिन हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली कि पोल कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी एक पोल बनाता हूँ कि गुजरात में किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं। तो पहले मैं हिंदी टाइपिंग का खोल लेता हूँ। आप हिंदी इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में मर्जी आप बना सकते हैं। जैसे कि देखिए गुजरात में किसकी सरकार चाहते हैं आप, अभी वोट करें। देखिए अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ पॉलिटिक्स का किया जा सकता है, नहीं। अभी मैं आपको वेबसाइट बनाने का सिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको कंटेंट प्लानिंग बताऊंगा कि कंटेंट कैसा प्लान करना है। उसके लिए आप वेट कीजिए थोड़ा सा वीडियो में, क्योंकि ये पॉलिटिक्स तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है, इसके अलावा बहुत सारा कुछ किया जा सकता है। जस्ट वेट कीजिए। तो यहाँ पे क्रिएट पोल पे मैं क्लिक करता हूँ और पोल का मैं टाइटल यही देता हूँ कि पोल का टाइटल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि गुजरात इलेक्शन पोल। कंटेंट में मतलब क्वेश्चन है ये, यूजर मस्ट वोट एटलीस्ट 1 फॉर चॉइस, मतलब एक ही चॉइस कर सकता है। ये मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया। अब देखिए ऑप्शन जो होगा ना उसमें बहुत तरह तरह के आप कर सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट वाला या फिर इमेज वाला भी। तो मैं चाहता हूँ कि इमेज वाला हो, लेकिन ये प्रो वर्जन में ही है।
तो अभी टेक्स्ट वाला कर सकते हैं, तो चलिए टेक्स्ट वाला ही करते हैं। बीजेपी कांग्रेस आप, 3 है। देखिए एक और चीज़ आप कर सकते हैं, यहाँ पे फेक वोटिंग भी कर सकते हैं। तो जैसे कि सभी को आपने 100-100 वोट या फिर 1000-1000 वोट दे दिए स्टार्टिंग में, ताकि अच्छा लगे देखने में। कर दिया। अब देखिए ये डन है। अब आपको इंटीग्रेशन पे आके क्लिक करना है और यहाँ से पोल का आईडी कॉपी कर लेना है और इस पोल को पब्लिश कर दीजिए। अब पोल को आप भूल जाइए। अब आपको क्या करना है ना, एक नया पोस्ट बनाना है, ब्लॉग पोस्ट। कैसे? आपने कॉपी किया हुआ है, जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे ना तो भी पोल वगैरह सब कुछ काम करेगा। जैसे देखिए गुजरात में किसकी सरकार चाहते हैं आप, वोट कीजिए बीजेपी कांग्रेस, वोट करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। देखिए हो रहा है ना। यहाँ पे आप नंबर ऑफ वोट्स भी लगा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा और एडवांस कस्टमाइजेशन में जाते हैं। सॉरी, लेकिन यहाँ पे वो पोस्ट वाला फीलिंग नहीं है, इसलिए अभी क्या करेंगे ना, इंटीग्रेशन को हमने कॉपी कर लिया और एक नया पोस्ट क्रिएट करेंगे, न्यू पोस्ट। अब इसमें हम लोग लिखेंगे, देखिए अब यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन के लिए एक पोल लगा दिया। टाइटल में हम लोगों को फिर से यही लिखना है। अब यहाँ पे ना कुछ कंटेंट आपको लिखना है कि गुजरात में मतलब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट लिखना है, लाइक गुजरात में अभी विधानसभा के चुनाव होने हैं। एक तरफ जहाँ लगातार पिछले 27 सालों से बीजेपी शासन करती आई है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी पूरा जी तोड़ कोशिश कर रही है। ये करके आपको 2-3 पैराग्राफ लिखना है, ताकि मैंने आपको दिखाया ना अभी केस स्टडी में, देखिए कि 2 पैराग्राफ हमने लिखा फिर जाके पोल आया। तो उसी तरीके से आपको करना है। स्टार्टिंग में 1-2 पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पे आपको URL को चेंज कर देना है इंग्लिश में, गुजरात इलेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्रीव्यू मैं दिखा देता हूँ। देखिए अब मैंने चूंकि एक बार वोट कर दिया है, इसलिए मुझे हमेशा रिजल्ट ही दिखाएगा। आप चाहे तो यहाँ के सेटिंग में, मतलब पोल के सेटिंग में चेक कर सकते हैं कि कोई आदमी कितनी बार वोट करे। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको कुछ ऑप्शंस। देखिए अभी हमारा पोल एक ही है, इसमें 3001 वोट्स है, एक ही वोट हुआ है। टेक्निकली आप समझे तो 3000 वोट्स तो फेक थे, 1000 वोट मैंने तीनों को दे दिया था। अब देखिए इसमें सेटिंग है, डिज़ाइन है, सब कुछ आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। सेटिंग में है कि वोट कोई कितनी बार कर सकता है, तो देखिए यहाँ पे IP के थ्रू 1 वोट ही कर सकता है। कोई लिमिटेशन अगर टाइम लिमिट कर दोगे तो कुछ और टाइम लिमिट भी हो जाएगा इसका, कि फलाने डेट तक ही ये ऑन रहेगा। फिर बहुत सारा इसमें ऑप्शन है, रिजल्ट में क्या वोट चाहिए, क्या कैसा चाहिए, सब कुछ है इसमें। मतलब डिज़ाइन भी आप बदलाव कर सकते हैं, टेम्पलेट अगर आप देखो तो कुछ और भी चेंज कर सकते हो, कलर वगैरह, थीम पूरा चेंज किया जा सकता है। देख रहे हैं ना, सब कुछ चेंज करा जा सकता है, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वेबसाइट पोल का बनाना कैसे है। इसमें SEO के फीचर्स है, तो सब कुछ आप जब थोड़ा सा इसमें खेलोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए अब बात करते हैं कंटेंट प्लानिंग की। तो कंटेंट जो है ना, कंटेंट कहने का मतलब है कि किस किस कैटेगरी पे काम किया जाए, ये आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपको ध्यान देना है कि ट्रेंड में क्या है। कई बार बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड में होती है, जैसे कि अभी ट्विटर खुद अपने आप में ट्रेंड में है। एलन मस्क कुछ से कुछ अनाउंसमेंट करते रहते हैं। कई बार उनके नाम पे अलग ID अनाउंस कर देती है। कई बार वो कहते हैं कि $8 देना होगा आपको वेरिफिकेशन के लिए। उल्टे सीधे बहुत तरह की अनाउंसमेंट आती रहती है। तो आप ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर पोल बनाएंगे तो चांसेस है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स मिले। अब ट्रेंडिंग टॉपिक भी हर कैटेगरी में होती है। अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स में आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी FIFA चल रहा है, तो आप हर मैच का पोल बना सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मैच में कौन जीतेगा। मैच से पहले पोल बनाया, उसको सोशल मीडिया अलग अलग जगह पे शेयर किया। उसके अलावा मैं बताऊंगा कि ट्रैफिक के लिए क्या करना है। उसके अलावा जैसे कि क्रिकेट चलता है, उसमें भी आप कर सकते हैं कि क्या इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, एक पोल बना दिया वर्ल्ड कप के पहले ही। उसके अलावा फिर हर मैच में एक पोल बना रहे हो। उसके अलावा फिर IPL जब आता है तो हर मैच का आप पोल बना सकते हो। आपको केस स्टडी में दिखा होगा कि मैंने एक IPL का भी पोल बनाया था, उसमें भी ट्रैफिक आया था। तो स्पोर्ट्स को टारगेट कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट को भी टारगेट कर सकते हैं। कुछ फिल्में जो है कंट्रोवर्सीज में चली जाती है कि इसको सपोर्ट करना है, बाइकआउट करना है। आप भी पूछ सकते हैं कि क्या आप इस फिल्म को बाइकआउट करते हैं, यस नो। तो इस तरीके से किया जा सकता है। बाकी क्या ट्विटर के वेरिफिकेशन के लिए $8 आप देंगे, यस नो।
क्या आपके शहर में एक फ्लाईओवर बनना चाहिए, यस नो, इस तरीके से। इस पर्टिकुलर इलेक्शन में, गुजरात इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीतेगी, 3-4 ऑप्शंस। फिर हर सीट का भी आप पोल बना सकते हो कि इस सीट पे कौन जीत सकता है, इस सीट पे कौन जीत सकता है, जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको बना दिया। तो ये सब तरीके हैं कंटेंट के लिए। ट्रेंड को चुनिए, दूर रहिए कंट्रोवर्सीज से। जो चीज़ें कंट्रोवर्सीज में घुस रही है, जहाँ से कुछ थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कि कम्युनल राइट्स वगैरह हो सकते हैं, उसमें आप मत घुसिए, लेकिन हाँ ट्रेंड को पकड़िए, ट्रेंडिंग चीज़ को पकड़िए। कंटेंट प्लानिंग में आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि ट्रैफिक कहाँ से आएगा। तो ट्रैफिक लाने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो आपको यही है कि चूंकि ये लोगों के थ्रू होगा, तो लोग ही इसको कनेक्ट करेंगे तभी जाके होगा। लोग इस पे आएंगे, पोल पे क्लिक करेंगे, पोल करेंगे और जिसको शेयर करेंगे ना, तो वहां से रिकरिंग अमाउंट ऑफ ट्रैफिक आपको आने लगेगा। तो बहुत जरूरी है कि आपके पोल के लास्ट में एक शेयर बटन हो, जैसा कि आपने मेरे केस स्टडी में देखा होगा कि वहां पे व्हाट्सएप का, फेसबुक का, ट्विटर का और टेलीग्राम, कम से कम इन 4 चीज़ों का शेयर बटन होना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कीजिए, डालना अपने वेबसाइट में। उसके अलावा आप ट्राई कीजिए कि फेसबुक कुछ ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर और वहाँ पे पोल डालिए। ट्विटर पे इस चीज़ का एक हैशटैग बना के डाल सकते हैं, या फिर जो हैशटैग ट्रेंडिंग में चल रहा है वहाँ पे डालिए। अगर आपने कंटेंट अच्छे तरीके से लिखा है तो हो सकता है कि आपका गूगल डिस्कवर में भी आने लगे। अगर आप थोड़ा सा कंटिन्यूअस काम कर लेते हैं, गूगल डिस्कवर में अगर आ गया तो समझिए कि ट्रैफिक की बल्ले बल्ले। अगर आप चाहते हैं कि गूगल डिस्कवर के बारे में हम लोग एक बहुत ही डिटेल वीडियो करें तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसके साथ ही आप जो है वीडियो फॉर्मेट में भी काम कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिखता होगा कि बहुत सारे रील्स वायरल होते हैं, शॉर्ट्स का जमाना चल रहा है, तो आप शॉर्ट्स में अपना पोल का स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको पढ़ के थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि अगर आप भी इस पोल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कमेंट में लिंक है, या फिर गूगल में ऐसा जाइए, सर्च कीजिए, पोल कीजिए। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए आपको इन सब चीज़ों को ट्राई करना होगा, तभी जाकर ट्रैफिक आता है। आपको बैठे बिठाए ट्रैफिक नहीं मिलने वाला है। तो आप ट्राई कीजिए इन सब चीज़ों को। मैंने जो टारगेट किया था वो था फेसबुक ग्रुप्स, फेसबुक पेजेस, फेसबुक ग्रुप्स उस टाइम पे किया था। और बिलीव कीजिए शेयर होने वाला कंटेंट है। जैसे ही थोड़ा बहुत लोगों का इसको अट्रैक्शन मिलेगा, ये ऑटोमेटिकली आग की तरह वायरल हो जाएगा, क्योंकि लोग इसमें खुद ही कनेक्ट करना चाहते हैं अपने आप को। बात जहां तक मोनेटाइजेशन की है, तो आप इसमें 2 चीज़ें जरूर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला गूगल एडसेंस। आप कुछ एक पोल बना लेंगे, कुछ ब्लॉग पोस्ट आपके आ जाएंगे अच्छे खासे, आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, थोड़ा बहुत भी ट्रैफिक होगा आपको मिल जाएगा। दूसरा, जब आपका ट्रैफिक कंटिन्यूअस आने लगेगा तो आप एक और अल्टरनेटिव है गूगल एडसेंस का, या फिर कहें तो साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है mgid.com। इसके थ्रू भी आप अपने वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हैं और दोनों के मिलने के बाद जो आपका रेवेन्यू है वो 1 से 1.5x हो जाएगा। तो आपके लिए फायदे की ही बात है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह जो है केस स्टडी प्लस ब्लॉग आइडिया प्लस जो भी मैंने पूरा दिखाया वो पसंद आया है। अगर आपको इसी तरह के और भी ब्लॉग आइडियाज़ जो कि थोड़े से इंटरेस्टिंग है, यूट्यूब पे कहीं अवेलेबल नहीं रहते हैं, वो चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को थम्स अप करके जाइए। मेरे से किसी भी तरह के सवाल, किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए नीचे कमेंट कीजिए और पर्सनली कनेक्ट करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप हमारे साथ इसी तरीके का प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।